हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का टॉपिक सेट्स के एक्सरसाइज 1.6 और इसका कुछ डेफिनेशंस, समुच्चय का पूरक और डिमॉर्गन्स लॉ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनमें स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पा सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट, समुच्चय का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन देखिए कि समुच्चय ए का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय U यूनिवर्सल सेट U के सापेक्ष वह समुच्चय है जिसके अवयव U यानी कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A में ना हो। मीन्स किस कोई भी आपको यूनिवर्सल सेट U दिया गया है और उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट A, एक सेट A दिया गया, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको U के एलिमेंट लिखने, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो A में हो। A के एलिमेंट्स हटाकर U से U के एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। एग्जाम्पल से आप देखिए अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट से A डैश या A की पावर C मीन्स कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन करते हैं, निरूपित करते हैं। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, U एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आपको एक सेट A गिवन है 2, 3। अब स्टूडेंट आपको A डैश निकालना, तो A डैश का मतलब क्या है कि आपको ये एलिमेंट्स जो है हटा देने, लिखने हैं आपके U को। आपको A डैश का मतलब U यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने, लेकिन उसमें से जो भी आपको सेट जिसका आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, इससे आपका पूरक पूछा गया, उसके एलिमेंट्स को हटा देना। तो आपने इसके एलिमेंट्स से हटा देंगे 2 और 3 को, क्या बचेगा 1 4 5 6। ये आपका A डैश यानी कि A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत मैटर करती हैं, बहुत आती हैं एग्जाम्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय के जो कुछ गुणधर्म देखिए, पहला दिया हुआ A यूनियन ऑफ A डैश, मीन्स A समुच्चय A और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन निकालते हैं, संघ निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं, तो वो आपका एक यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। ये आपको देखते हैं स्टूडेंट। लेट सपोज किया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट U सार्वत्रिक समुच्चय U आपको लेट किया 1 2 3 4 5 6 और सेट A जो गिवन है 2, 3। स्टूडेंट आप देखिए A डैश कैसे निकालेंगे, ये एलिमेंट्स से हटा देंगे तो क्या बचेंगे 1 4 5 6 A डैश आ जाएगा। इसके बाद A यूनियन A डैश यानी A एज इट इज यूनियन ऑफ A डैश आपको मिल चुका है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को आपको मिलाकर लिखना है, दोनों को सम्मिलित करना है, यूनियन के में सम्मिलित करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज दिस, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। सेकंड दिया हुआ A इंटरसेक्शन ऑफ A डैश इज इक्वल टू 5। अगर A का A डैश से इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको 5 मिलता है, यानी एम्प्टी सेट मिलता है, नल सेट मिलता है। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल लेट किया हुआ है, गिवन सेट A इज इक्वल टू 2, 3। इसका जब A डैश इससे निकालेंगे तो 2, 3 हट जाएगा, तो बचेगा 1 4 5 6। इसको हम लोग बोलेंगे A कॉम्प्लीमेंट, A पूरे समुच्चय A डैश। अब देखिए स्टूडेंट, इन A और A डैश की अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखिए 2 3 यहाँ पर 1 4, कोई भी एलिमेंट इससे कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका 5 हो जाएगा। सेकंड है आपका, थर्ड है आपका द्विपूरक समुच्चय, मीन्स A डैश टू होल डैश। A कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको फिर से वही जो सेट होता है वो प्राप्त हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक सेट कोई ले लिया आपने स्टूडेंट, एक सेट A ले लिया आपने स्टूडेंट, क्या था 2 3, और 2 3 का यहाँ पर भी 2 3 आपने लिया और उसका जब कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपको क्या मिला 1 4 5 6। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी 1 4 5 6 को इससे हटा देंगे U से, तो 1 4 5 6 को जब हटा देंगे क्या बचेगा 2, 3, और 2, 3 आपका क्या था, सेट A था। स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट दिया हुआ 5 डैश आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाता है, और यूनिवर्सल सेट का अगर हम डैश करेंगे तो आपका 5 के इक्वल होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत एग्जाम में पूछा था स्टूडेंट। देखिए दिया हुआ A यूनियन B का होल डैश ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। स्टूडेंट देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज जो है 1.4 आपकी जो पढ़ानी है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपकी 1.5 जो पढ़ानी है उसका जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल U दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, तो सत्यापित करना चाहिए। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आपकी 1.5 एक्सरसाइज का 4 नंबर। इन दो को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मेंशन कर लिया था हम लोगों ने A यूनियन B, ये आपके पहले से दिए गए। देखिए A क्या है आपका स्टूडेंट 2 3 4 2 4 6 8, यूनियन B आपको सेट जो बुक में दिया 1.5 को 4 नंबर में 2 3 5 7, इन दोनों का यूनियन यानी कि इन दोनों का सम्मिलन करने के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उसका पूरक निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा 2 3 4 5 6 7 8, और जब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे U से, यूनिवर्सल सेट U से, U आपका दिया गया स्टूडेंट बुक में 1 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एलिमेंट्स उससे हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 9, बाकी सभी उसमें हट जाएंगे तो आपको ये मिलता है स्टूडेंट। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको लेते हैं आरएचएस, इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश स्टूडेंट ए आपका ये था, इसका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट जो आपको यू दिया गया स्टूडेंट वो दिया गया आपका उठा करके 1 2 से लेकर के आपको 9 तक दिया गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट देखिए ए डैश यानी ए आपका ये है, तो इसके एलिमेंट अब कट कर देंगे 2 4 6 8, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। इसी प्रकार से बी डैश, बी के जब कट करते हैं क्या बचेंगे, ये बचेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या मिलेगा, ये, तो ये आपके इसके इक्वल यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो है स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसी का डी मॉर्गन्स लॉ का स्टूडेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या पूरक समुच्चय निकालते हैं तो वो ए पूरक यूनियन बी पूरक के बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिर से आपने क्या किया है, ए सेट जो आपका था 2 4 5 4 6 8 और इंटरसेक्शन बी और पूरे का देखिए कोष्ट लगा कर होल्डेस किया गया। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट ये और इन दोनों में इंटरसेक्शन देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखिए इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है, 2 एक एलिमेंट ऐसा जो इन दोनों में आपको वैनिश मिलता है, कॉमन मिलता है। इसका डैश, डैश का मतलब इसको यूनिवर्सल सेट से हटा देना है, तो यूनिवर्सल सेट से आप 2 हटा देंगे स्टूडेंट, 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको मिल जाता है यहाँ पर, तो ये आपका निकल करके आता है स्टूडेंट। अब देखिए आपको लेना इसका ये एलएचएस था, आपको लेना आरएचएस राइट हैंड साइड, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए है, ये सारे एलिमेंट्स आपको यू से हटा देना, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। इसी प्रकार से बी का निकाल देंगे, दोनों का जैसे यूनियन करते हैं तो आपको फिर से क्या मिल जाता है 1 3 4 5 6 7 8 9। आई होप स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 स्टूडेंट देखिए आपकी जो दी हुई है कॉम्प्लीमेंट्स पर आधारित है स्टूडेंट, पूरक समुच्चय पर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन सेट है, यूनिवर्सल सेट यू दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेट ए दिया आपको 1 2 3 4, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे यू से कट कर देने हैं, लिखना आपको यू के ही लेकिन ए के एलिमेंट्स को हटा देना है। ए डैश का मतलब ए के एलिमेंट हटा देना, बी डैश का मतलब बी के एलिमेंट, सी डैश का मतलब सी के एलिमेंट हटा देना है। तो 1 2 3 4 जब यहाँ से हटा देंगे 1 2 3 4 तो क्या बचेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 6 7 8 9। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से बी डैश निकालना, तो बी के एलिमेंट्स हटा देंगे तो 2 4 6 8 जब इससे हट जाएगा स्टूडेंट तो क्या बचेगा कर्ली ब्रैकेट में 1 3 5 7 9। अब देखिए थर्ड पार्ट दिया ए यूनियन सी का होल्डर्स, यानी पहले से आपको ए और सी का सम्मिलन करना है, ए और सी का यूनियन। देखिए इन दोनों को मिलाकर लिखिए तो क्या आएगा, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 और उसका डैश करना, तो 1 2 3 4 5 6 को आप हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ तक एलिमेंट्स आपके हट जाएंगे, क्या बचेगा 7 8 9। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 7 8 9। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए ए ये आप निकाल लेंगे, ए डैश का होल्डर्स किसके इक्वल होता है आपको बता चुके हैं, पूरे समुच्चय में ए के इक्वल होता है। बी माइनस सी, बी से सी को सब्ट्रैक्ट करना, तो बी सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है कि बी के एलिमेंट लिखने सी वाले हटा दें, तो सी में देखिए 3 4 5 6 है और यहाँ पर सिर्फ क्या 4 6, तो 4 6 हट जाएगा, क्या बचेगा 2 8 और 2 और 8 को इससे हटा देना है, तो 1 3 4 5 6 7 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका दिया हुआ है यूनिवर्सल यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच और आपको इसके कॉम्प्लीमेंट देखिए स्टूडेंट ए दिया गया ए बी सी, तो आपको जब ए डैश इसका निकालेंगे तो ए बी सी हटा देंगे, यहाँ से क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। इसी प्रकार से बी डैश निकालने के लिए बी का एलिमेंट हटा देंगे तो डी ई एफ जी हटा देंगे, क्या बचेगा ए बी सी और आपका एच बचेगा। इसी प्रकार से सी का और डी का निकालेंगे। थर्ड नंबर देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है आपको, उसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में आप चाहे तो इसको रोस्टर फॉर्म में सूची तालिका विधि में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो समुच्चय निर्माण विधि उसी में इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स इज सच दैट एक्स ऐसा है कि एक प्राकृत सम संख्या है। अगर एक प्राकृत सम संख्या है तो इसको देखिए स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी, तो यूनिवर्सल सेट आपका प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को देखिए यहाँ पर दिया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी यू जो आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया गया वो किस क्या दिया है कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसमें एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट इसको आप ए लेट कर लेंगे तो ए डैश जो बनेगा वो क्या हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक विषम प्राकृत संख्या है। सम संख्या सारी हट जाएंगी तो क्या बचेंगे सिर्फ विषम प्राकृत संख्या बचेंगे। इसी प्रकार से यहाँ विषम में दिया है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक समप्राकृत संख्या है। एक्स इज सच दैट एक संख्या 3 का एक पॉजिटिव मल्टीपल है तो क्या लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट
कि एक्स एस जेड एक्स संख्या 3 का मल्टीपल या धन का गुणज नहीं है। यहाँ पर दिया एक्स एस जेड एक अभाज्य संख्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स एस जेड एक अभाज्य संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं। घन संख्या है, घन संख्या नहीं। एक्स इज जेड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स ऐसा है कि एक्स में 5 को ऐड करने पर 8 मिलता है, तो लिख देंगे एक्स ऐसा है कि एक्स को 5 में ऐड करने पर 8 नहीं मिलता है, डज नॉट इक्वल टू 8। इसी प्रकार से डज नॉट इक्वल टू 9। एक्स इज दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स ऐसा है कि 7 से बड़ा और 7 के बराबर, तो इसका क्या लिख देंगे, 7 से छोटा और 7 के बराबर। एक्स इज दैट एक्स लेस आर इक्वल टू 7। इसी प्रकार से इसको करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए 4th नंबर आपको कराया है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको दिया गया, डी मॉर्गन्स लॉ है, ये स्टूडेंट करा चुके हैं। 5th नंबर दिया हुआ, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक का वेन डायग्राम खींचिए। इसमें देखिए वेन डायग्राम के लिए एक अलग से लेक्चर आपका देंगे स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है आपको यूनिवर्सल दिया, इसमें आपको आर ट्रायंगल्स आ जाते हैं स्टूडेंट। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करिए कि ए जो समुच्चय आपको दिए गए कम एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री है, मतलब कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो स्टूडेंट कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, एक कोण 60 अंश से भिन्न है, मीन्स एक कोण जो आपका है वो 60 से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ए अगर आपका एक कोण 60 अंश से भिन्न है या दो कोण हो सकता है 60 अंश से भिन्न हो, तो इसका जो यूनिवर्सल जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा एडिस वो क्या होगा कि सभी कोण 60 अंश के हो, यहाँ भिन्न हो ही ना, तीन के तीनों कोण जो 60 अंश के हो, तो वो तीनों कोण अगर 60 अंश के होंगे स्टूडेंट, वो क्या बनेगा, किसका समुच्चय बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज का समुच्चय बन जाएगा। यानी एडिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एडिस इक्वल टू समबाहु त्रिभुज का समुच्चय बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।